ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एमएलए हो तो ऐसा में अब वक्त है 11 मापदंडों के आधार पर नामांकित उम्मीदवारों को परखने का। तो आपको एक बार फिर बताते हैं मुमताज दर्शकों के लिए कि क्या है हमारे 11 मापदंड। बिल्कुल। छवि और चरित्र सबसे अहम पैमाना है। सामाजिक संस्था या राजनीतिक पार्टी में कोई पद है या नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस क्या आपके पास है। वार्षिक आमदनी कितनी है। आपके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। शिक्षा, लिंग, पहले कोई चुनाव आपने लड़ा है या नहीं। हल्के में निवास, वाहन कौन सा रखते हैं। तो बता रहे हैं हम अपने दर्शकों को वो 11 पैमाने जिनके आधार पर हम उम्मीदवारों को परखने का काम करते हैं। जी अनिल जी, अगर 11 मापदंडों की बात की जाए तो कितनी पारदर्शिता है। क्या लगता है कि सभी मापदंड पूरी तरह से निष्पक्ष और ज़रूरत के मुताबिक हैं। सोलंकी, एक चीज़ देखिए कि जो हमारे मापदंड हैं उनमें से 10 मापदंड ऐसे हैं जिनमें कोई भी आवेदन करता या कोई भी नेता जो चुनाव लड़ना चाहता है वो खुद जोड़ सकता है कि उसको किस मापदंड पे कितने अंक मिले। उसमें हम कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। और जो 11वां मापदंड है उसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है। पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आप कितनी आपने शिक्षा ग्रहण की, आप खुद अंक जोड़ लीजिए। हमने पहले बोला हुआ है कि किस चीज़ के कितने अंक हैं, आपकी आयु कितनी है, आपका वाहन कितने हैं, आपका आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है। हमने टोटल हर एक अंक पहले घोषित किया हुआ है कि किसके कितने अंक हैं, किस कैटेगरी में क्या मिलेगा। जो 11वां हमारा है छवि क्षेत्र, वो भी हम कुछ नहीं करते। उसमें हम सैम्पलिंग कराते हैं लोगों से, फिर उसके बाद एवरेज निकाल के हम जोड़ते हैं। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मुझे नहीं लगता कि और कुछ हो सकता है। रहा सवाल ये कि 11 मापदंड क्या पूरे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी एक ऐसी एडिशनल करने की ज़रूरत है कि जहां हम उसको जोड़ें और कुछ उसका रिजल्ट बदलेगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का चुनाव, किसी भी नेता का चुनाव इन्हीं आधार पे होता है कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसको समझ है कि नहीं, उसकी छवि अच्छी है कि नहीं, वो जनता के प्रति संवेदनशील है या नहीं है, वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कर्मठ होगा कि नहीं होगा। उन सब के आधार पर तय करते हैं। और ये 11 मापदंड उन सारी चीज़ों को पूरा करते हैं जो एक अच्छे नेता में होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे दर्शकों को। और अब आपको बताते हैं उन तमाम लोगों के बारे में जिन्होंने एमएलए हो तो ऐसा के लिए नारनौल से अपने नामांकन दाखिल किए हैं। जी हाँ, हमारे पास कुल 16 नॉमिनेशन आए जिन्हें हमने अपने 11 मापदंडों पर परखना है। अभय सिंह, नारनौल के वो 16 उम्मीदवार जिन्होंने अपने अपने नामांकन दाखिल कराए हैं एमएलए हो तो ऐसा के लिए। भानाराम सैनी, विश्वजीत बिश्नोई, कैलाश चंद्र शर्मा, इनके अलावा कृष्ण गोपाल, महिला उम्मीदवार हैं एक लक्ष्मी देवी, मनीष मित्तल, साथ ही ओम प्रकाश यादव एक और उम्मीदवार नारनौल से, प्रमोद तरेड़िया, राज सिंह, संजय ब्रह्मचारी, संजय पटीकरा, शिव कुमार मेहता, इनके अलावा सुरेश कुमार। नारनौल के तमाम उम्मीदवार जिन्होंने अपने नामांकन दाखिल किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। विक्रम कुमार एक और उम्मीदवार, विक्रम सिंह जी। साथ ही अब आपको दिखाते हैं कि इनमें से कुछ रैंडमली चुने गए प्रतिभागियों के विचार कि आखिर किस आधार पर वो खुद को इस काबिल मानते हैं।
और क्या कहना है उनका एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के बारे में, आइए सुनते हैं। क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मिशन को चला रहे हैं, वो मिशन है दलित और पिछड़ों को उनका राजनीतिक हक दिलाना, और उसी मुहिम के लिए हम लगे हुए हैं। और उनकी जो जनसंख्या है वो 50% से भी ऊपर है। आज के युग को देखते हुए लगता है कि राजनीति में पढ़ा लिखा व्यक्ति होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमने हमारे 10 साल के पार्षद के कार्यकाल में हमने पब्लिक की ज़रूरतों को बड़े ही नज़दीक से महसूस किया है। तो मैं पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण रूप से उनके उम्मीदवार आएंगे तो उनके पूर्ण रूप से उनके कार्य करेंगे। कंटिन्यू जब से मैंने कॉलेज टाइम से और आज तक समाज की सेवा करता आ रहा हूँ, और समाज मुझे चाहता है, इसलिए मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे विधायक हूँ। हमने हर उम्मीदवार का देखा है जी, भ्रष्टाचारी इतनी देश के अंदर बढ़ रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जी लोग बहुत परेशान हैं। जिस भी दफ्तर में जाते हैं हर जगह परेशानी आती है। तो हम ये सोचते हैं अगर देश के अंदर कोई काम करके दिखाएं ताकि आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं आए। ये हमारा जो काम करने की जो हमारी सोच है, हम जनता को सत्ता में सीधी भागीदारी की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बेहतर कैंडिडेट हो सकता हूँ। मैं 32 साल का हूँ और 15 साल की उम्र से मैं जो है ना राजनीति के अंदर और सामाजिक गतिविधियों में जनता के बीच रह कर के जनता के काम के साथ लगा हुआ हूँ। और निश्चित तौर पे जनता इसमें मैं समझता हूँ कि समझेगी, और अगर मेरे से रखती है तो उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मैंने पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किया है अभी। तो आपने कुछ उम्मीदवारों के विचार भी जाने और ये भी देखा कि नारनौल हल्के से कौन से 16 उम्मीदवारों ने एमएलए हो तो ऐसा के लिए आवेदन किया है। जी, और इन 16 नामांकनों में से हमने पहली स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर टॉप 12 यानी सुपर 12 उम्मीदवारों का चयन किया है। उनके बारे में जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हर बार हम टॉप 16 उम्मीदवार चुनते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार आवेदन 16 हैं, लिहाजा हमने 12 उम्मीदवार स्क्रीनिंग के बाद चुने हैं। आइए जानते हैं इनमें से किसे कितने नंबर मिले हैं 10 मापदंडों के आधार पर। अभय सिंह का स्कोर कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं। कितने अंक उन्हें 10 मापदंडों के आधार पर मिले हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी, कुल 58 अंक मुमताज उन्हें हासिल हुए हैं 10 मापदंडों की बात करें तो। जी, और छवि और चरित्र के अंक हमने अभी नहीं बताए हैं दर्शकों को, क्योंकि वो हम लाइव लिफाफे खोलेंगे और तभी बताएंगे कि किसने कितने अंक लिए। और ये हैं भानाराम सैनी, एक और उम्मीदवार टॉप 12 में जगह बनाने में जो कामयाब रहे। 10 मापदंडों के आधार पर इनके अंक अलग अलग पैमानों में आप देख सकते हैं। कुल अंक इन्होंने हासिल किए 62 और इस तरह से टॉप 12 यानी सुपर 12 में जगह बनाने में कामयाब रहे भानाराम सैनी। कैलाश चंद्र शर्मा अगले उम्मीदवार। 12 उम्मीदवारों की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, कितने अंक किसने हासिल किए हैं। कैलाश चंद्र शर्मा की बात करें तो उन्होंने 10 मापदंडों में 63 अंक हासिल किए हैं। जी, 63 अंक लेकर कैलाश चंद्र शर्मा भी आए हैं टॉप 12 में। ये है कृष्ण गोपाल, इनका स्कोर कार्ड आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, वार्षिक आय, राजनीतिक पद जैसे 10 पैमानों में इन्होंने कुल मिलाकर हासिल किए 51 अंक और ये भी आ गए टॉप 12 में। लक्ष्मी देवी महिला उम्मीदवार हैं, महिला प्रत्याशी हमारे इस आवेदक हैं, महिला उम्मीदवार जिन्होंने अंक कुल हासिल किए हैं 10 मापदंडों में 60। जी, 60 अंक लेकर लक्ष्मी देवी भी आई हैं टॉप 12 में, एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं।
नारनौल हलके से। मनीष मित्तल आयु में 9 अंक हासिल किए हैं। वाहन को लेकर बात की जाए 8 अंक उन्हें हासिल किए हैं। वार्षिक आय के लिए भी 9 अंक उन्हें मिले हैं। अच्छा स्कोर मनीष मित्तल, कुल 62 अंक वो हासिल कर पाए हैं 10 मापदंडों में। जी जी हाँ, बिल्कुल। मुमताज, हमने 6 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड दिखाया है कि 10 मापदंडों में उन्होंने कितने अंक हासिल किए हैं। जी, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे और आपको बताएंगे बाकी के 6 उम्मीदवार कौन हैं जिन्होंने टॉप 12 में जगह बनाई है नारनौल हलके से। जल्द लौट रहे हैं।